हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने ये वीडियो गई है तो आप पूरा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगा। और जो तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इस 5 काम को कर लेना। प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस 5 काम को कर लेना और आपका बोर्ड एग्जाम में 90% पक्का हो जाएगा। ठीक है, 90 से 85% आप बहुत आसानी से लेकर आओगे। कहोगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और आप कह रहे हो कि 80 से 90% आसानी से ला सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? और इसी वीडियो के माध्यम से मैं उस चीज़ को पॉसिबल कर दूंगा जो तुम्हारे सोच से अभी तक बाहर है। ठीक है, देखो टीचर आपको भर भर के नंबर देगा अगर इस ट्रिक को लगा दिया, और आपको कॉपी कैसे क्या करना है बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो आप कहोगे कि बिना पढ़े सर 95% लाया जा सकता है क्या? अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, और आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसे लिखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, तो अब आप कॉपी में क्या लिखोगे? ठीक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है और कॉपी मिल गई, आंसर शीट मिल गई, और 3 घंटे 15 मिनट का समय भी है आपके पास। कितने घंटे का? 3 घंटे 15 मिनट का समय है आपके पास। और आपको कैसे लिखना चाहिए उस स्थिति में, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे आपको, और 95% मार्क्स आपका बिल्कुल व बिल्कुल पक्का करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये तो सभी बताते हैं, आप क्यों इस चीज़ को बता रहे हो? प्यारे बच्चों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिक लगाने से पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन लेकर जाना है। और ये पेन जो होगा ये आपका बॉल पॉइंट पेन होगा, यानी इस तरह का पेन होना चाहिए कि जो अगर इस पार लिखे तो उस पार पेज के ना छपे। यानी कि जेल पेन जो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा चलते हैं, उस पेन को आपको बोर्ड एग्जाम में कदापि यूज नहीं करना है। आपको बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना। आप कहोगे कि सर बॉल पॉइंट पेन कौन से होते हैं? बच्चा, जो डार्ट पेन होते वही बॉल पॉइंट पेन होते। आप कहोगे सर बेस्ट पेन का नाम बता दीजिए कि कौन कौन से बेस्ट पेन होते जिसके माध्यम से हम लिखकर एक स्मूथ राइटिंग प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक बहुत बड़े लकी इंसान हो। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या है, हम आपको टोटल 5 चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर 10th में हो तो आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है। अगर 12th में हो तो आपके कम बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और उसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो देखिए इन दोनों को, अब उसके बाद बहुविकल्पी के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बच्चा क्या करना होता है, आंसर शीट पे आंसर इसका लिखना होता है। यानी कि इसका जो आंसर होता है ये कॉपी पर लिखना होता है, जो कॉपी आपको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, उस पर इसका आंसर लिखना। इन दोनों की ट्रिक क्या है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे जो रूल नंबर 2 है, ये तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया। अब आपको करना क्या, कुछ सावधानियां बरतनी है, जिससे इस ट्रिक को लगाओगे तो टीचर काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको पूरे नंबरों की बरसात कर देंगे। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला क्या करना है कि फर्स्ट कॉपी का पेज में आपको बिल्कुल भी कट पिट नहीं लिखना है। यानी फर्स्ट 2 से 3 पेज में आपको ये ध्यान देना है कि बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना। अगर आप कह रहे हो कि सर मैं रामा लिख रहा था और राम लिख रहा था, रामा लिखा गया, अगर इसे काटना है प्यारे बच्चों तो इसे काटिए मत। ठीक है, अगर आप जैसे कि लिख रहे हो सीमा, ठीक है, अगर हम सीमा इस तरह से लिख रहे हैं और ये हमारा लिखा गया सीमांत, ठीक है, अगर हमें इसे काटना भी पड़े ना तो सिर्फ इस तरह से काटना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं, ये चीज़ें हाईलाइट हो जाती है और आपके नंबर कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर 2 से 3 पेज सुंदर लिख दोगे और जो प्रश्न सही से है
ठीक है, उसका आंसर सही से लिख दोगे तो आपको पूरी कॉपी में एवरेज नंबर मिलेगा। टीचर ये समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी जितना आगे लिखा है सब कुछ सही लिखा है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है ना, उस पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में जो टीचर होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है, जो टीचर होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, वो ये चाहते हैं कि कितनी कॉपी चेक कर दी जाए। तो आपके शुरू के 2 से 3 पेज अच्छा लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। अगर नहीं आता तो उसकी भी ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद रूल नंबर 3 क्या है? ठीक है, रूल नंबर 3 है कि जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा तो उस समय आपको प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, आपको पढ़ने आता है तो जो आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर को बच्चा पूरा का पूरा ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन आते हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन आते हों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को बनाना है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे तो उसके लिए ट्रिक, तो उसके लिए तो आपने वीडियो क्लिक किया है, उसका रास्ता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट रूल देखते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि बोर्ड की कॉपी लिखते समय आप उसमें कभी भी कोई भी गलत शब्द नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे करते हो तो टीचर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। और हम पिछले साल खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा था, उसमें बहुत सारी शायरी लिखी थी, लव स्टोरी लिखी थी, प्रेम पत्र लिखा गया था, मजबूरियाँ लिखी गई थी, कुछ गालियाँ लिखी गई थी। ऐसे में कभी ज़िंदगी में पास रखने की उम्मीद मत रखना अगर ये सब चीज़ें कॉपी पर लिखते हो तो। ठीक है, आपको कभी भी गाली नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना, कस्में नहीं लिखना, प्रेम पत्र इत्यादि नहीं लिखना है। तब आपको क्या लिखना है? रूल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि सभी प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं सभी का जवाब देना आपको अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है प्यारे बच्चों। अगर आप छोड़कर आते हो तो आपके नंबर जो है कट हो जाएंगे। आपको पास होने के लिए आपकी कॉपी भरा होना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हिंदी का कोई भी प्रश्न आता है तो हिंदी में जो भी खंड है आपको सबसे पहले उस खंड को लिखना है, उस खंड में किस टाइप के प्रश्न इसको लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, सभी प्रश्न का लिखने से पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। और एक वर्ड लिमिट का ध्यान देना है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 25 से 30 वर्ड में लिखना है। 40, अगर 6 नंबर का है तो आपको कितने में लिखना, 80 वर्ड में लिखना। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। अब इसके बाद जैसे अगर गद्यांश आ गया तो सबसे पहले संकेत देंगे, जो भी गद्यांश करेंगे उसके शुरू के 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर लिखना है। इसके बाद पहले नंबर पे संदर्भ है तो संदर्भ हेडिंग डालना है। अब इतना चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के गद्य खंड में संकलित, पाठ का नाम नहीं याद है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया लिख देना। इस पाठ के लेखक जी हैं, लेखक का नाम नहीं पता ऐसे लिख देना। आपको इसके 2 नंबर के तो 2 नंबर भी मिल सकते हैं, अगर टीचर पढ़ता है तो 1 नंबर कहीं नहीं गया है। अब इसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए आता है। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि उसकी बात पूरी जिसके नीचे रेखा खींची गई है उससे 1 लाइन ज़्यादा लिख देना। अब कहोगे कि सर जैसे मैथ आ गया या इंग्लिश आ गया तो उसमें कौन सी ट्रिक हमें लगाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मैथ का पेपर है। अब इस मैथ के पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और मैथ का एक नियम होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिख दोगे तो भी उसका, अगर ये 6 नंबर का तो 1 नंबर उस पर मिलता है। ये मैथ का रूल होता है। ठीक है, तो जैसे अगर च नंबर आ गया, ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का च और इस बॉक्स को बना देंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार दिया है और इस बॉक्स को बना देंगे, तो इसका भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर कहीं नहीं गया है। कोई भी क्वेश्चन जितना हो सके आपको बनाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं तो उसमें क्या करना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं कि शुरू के ए और बी, शुरू में ए व बी आपके सबसे ज़्यादा करेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके बी और सी करेक्ट होते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना। जैसे आप में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं तो 10 तो ए और बी करेक्ट होगा, और 10 के बाद जैसे 11 में जाओगी तो बी और सी करेक्ट होने का लगभग 80% चांस होता है। तो अगर 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें से 10 भी आपका करेक्ट हो गया तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है वो चित्र वाला होता है तो आपको चित्र वगैरह जरूर बना लेना। ये सब देखिए चित्र वगैरह जैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है,
तो इस तरह से आप इस तरह से बना सकते हो कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, ठीक है, एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस तरह से अर्धगोला बनाना, अध्यारोपित है, जो जो चीजें दे रखा उसे लिख देना है, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। और भी ट्रिक मैं इससे बेजोड़ बताऊंगा, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। जैसे इंग्लिश आ गया, अब इंग्लिश में बच्चे कहते हैं यार इंग्लिश का पेपर हार्ड होता है, इंग्लिश में क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो जो चीजें दे रखी है उसको सबसे पहले लिखना आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई पार्ट बी करे तो पार्ट बी में क्या उसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, आंसर लिखना, ए नंबर डाल देना। अब इसमें नहीं आता तो क्या लगाना है, जैसे यहाँ पे है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसे नहीं लिखना, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, बिकॉज लिख देना, सो दैट लगा देना, या कंजक्शन वर्ड कुछ ना कुछ जोड़ देना, जैसे दैट हो गया, सो दैट, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज की मीनिंग तैयार कर लेना। इसके बाद प्यारे बच्चों ये बहुत सारे आपको इसमें पैसेज आते हैं, उन पैसेज को कहाँ से उठाना आपको ये चीज़ें ध्यान देना, एक फुल स्टॉप से उठाना है, ठीक है, और एक फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सादा जो छोड़ कर आओगे कॉपी तो पास होने की उम्मीद मत रखना, अगर कॉपी भरी रहेगी तो आपको पास होने की उम्मीद है, अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है, इस पे नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें जैसे लिखते हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ गया लिखने के लिए इस तरह से ये लेटर लिखने के लिए आ गया, तो लेटर में आपको सबसे पहले यहाँ पे जहाँ रहते हैं वही की आपको पता डाल देना है, सब्जेक्ट में जो चीज़ें दे रखा है उससे डाल देना है, डियर फादर लिखकर इतना आपको लिखकर फिर पैसेज आप थोड़ा सा उतार दो, ठीक है, ऐसे में आपके नंबर मिल जाएंगे। जैसे साइंस आ गया तो उसके फार्मूले पते हैं, उसके कुछ भी पता हो, एक शब्द भी पता हो तो भी आपको लिख कर आना है, ठीक है। देखिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको आता है कोई भी क्वेश्चन तो उसे तो पूरा लिखना है, ठीक है, अगर नहीं आता तो आधा भी आता तो उसे जरूर लिखना है। अगर 6 नंबर का आधा लिख दोगे तो इसके 3 नंबर तो आपको मिलेंगे, ठीक है, जरूर लिखना, कोई भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर देता है, अगर आपने एक लाइन भी लिखा तो उसके भी स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते हैं। ये आपको एक प्रारूप मिलता है शिक्षक को कॉपी चेक करते समय कि अगर ये क्वेश्चन दे रखा कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, ओम का नियम क्या है, तो इसका अगर बच्चा फार्मूला लिखा तो भी आधा नंबर मिलेगा, इसका परिभाषा लिखा है तो उसका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, उसका मात्रक लिखा है तो उसका आधा नंबर मिलेगा, ऐसे मिलता है, ठीक है। तो अगर ओम का नियम आ गया नहीं पता है तो आपको इस तरह से लिखना है कि ओम का नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि, इसके बाद डैश डैश कर थोड़ा बहुत भी विज्ञान से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड जानते हो तो आपको भर देना है, फार्मूला जानते हो तो उसको भी लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसका जैसा भी प्रश्न है उससे रिलेटेड मिलता जुलता, अगर उससे रिलेटेड आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी आता है तो वहां पर आपको लिख कर आना है। वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और पता चले कि आपने 4 लाइन लिख दिया, 6 लाइन लिख दिया, 10 लाइन लिख दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसे टीचर जान जाएगा कि आपने जितने भी चीज़ें लिखे सब फ्रॉड लिखे हैं। तो वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का है तो 25 से 30 वर्ड में लिखेंगे, 3 से 4 लाइन में लिखेंगे, 6 नंबर का है तो 6 से 7-8 लाइन में लिखेंगे, ये चीज़ें। अब यहाँ पे जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था रूल, अब आपको कैसे लिखना है ये जाने। सबसे पहले तो आपको एक कीवर्ड ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि वैद्युत धारा क्या है, ठीक है, वैद्युत धारा क्या है, ये आ गया, या आपका आ गया ओम का नियम क्या है। अब इसमें से प्यारे बच्चों ये विद्युत है और ये धारा है। अगर आप धारा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे धारा क्या होता है, हमें करंट लग जाती है, अपने शब्दों में, यानी कि I बराबर Q इंटू टी लिखोगे तभी आपके नंबर मिलेंगे, अपने शब्दों में धारा को जानते हो। वैद्युत आपके घरों में आती है, आप इससे कह दो कि हमारे उपकरण चलते हैं, हमारे इससे दिनचर्या चलती है, हमारे प्रेस चलते हैं, ठीक है, इस तरह से हमको उजाला मिलता है, हमारे बल्ब जलते हैं, इतना भी लिख कर आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, विद्युत धारा हो गया, इसमें थोड़ा बहुत भी एक लाइन भी अगर पता है तो भी लिखना है, इसका फार्मूला पता है तो भी आपको लिखना है, इसका मात्रक पता है तो भी आपको लिखना है। तो देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके कीवर्ड को पकड़ लीजिए, एक एक कीवर्ड को उससे रिलेटेड आप क्या करते जाइए, लिखते जाइए लिखते जाइए। और एक चीज़ ध्यान देना, सबसे मेन चीज़ आपका होना चाहिए राइटिंग बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग अगर साफ सुथरी है प्यारे बच्चों तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये
ये जान लो, ठीक है। आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए कि वो आपका क्वेश्चन आसानी से पढ़ने में आ सके। और देखो, जब भी कुछ चीज़ें होती है तो आपको क्या होता है, शिक्षक सोचता है कि यार साफ सुथरा लिखा है, अच्छा लिखा है, उस पर नंबर दे देता है। और चौथा क्या, आपको मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे किसी का जन्म आप लिख रहे हो तो उसे आपको हाईलाइट करना, ब्लैक पेन से लिखना। इससे शिक्षक का क्या होगा, निगाह उसी पर जाएगा, ठीक है, उसी पर उसका निगाह जाएगा और आपको बाकी चीज़ों को नहीं देखेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो ये नहीं कि 6 नंबर का है तो सिर्फ 2 लाइन लिख दोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर तो पागल है नहीं कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। 6 नंबर का है तो कम से कम आपको 1 से, ठीक है, 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, 1 से 1.5 पेज। अगर 2 नंबर का है तो ये नहीं कि आप 5 पेज लिख दोगे तो ये समझ जाएगा कि गलत लिखा है, ठीक है। 2 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। और यही तरीका है नंबर उठाने का और पास होने का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।